बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। उम्मीद है खैरियत सब तमाम लोग। आज का ब्लॉग हमारा बहुत ही शानदार ब्लॉग होने वाला है। 22 रजब आज तारीख़ है और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आपके नाम से जो कुंडे की नियाज़ दी जाती है वो नज़ारा भी इंशाल्लाह आपको कराएंगे। उनके बारे में कुछ बताऊँगा आपको, और कुछ हमारे भाई करबला शरीफ जा रहे हैं वो सलाम और रुखसती दरबार गरीबनाथ से वो भी दिखाएंगे। और ख़ुसूसी अगर आप कुछ चीज़ यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ एक मौजज़ा करामत अल्लाह ताला की तरफ से हुई गरीबनाथ की आस्थाने में गुम्बद शरीफ के ऊपर, आप कुछ देख सकते हैं तो बादलों में। फिर मेरी छोटी बेटी की सालगिरह थी, तो जो मेरा मैसेज रहता है हमेशा कि केक ना काटें लंगर बांटें, ये कॉन्सेप्ट में लेके चला हूँ। इस्लामी तारीख़ को आगे बढ़ाना है, इस्लामी कल्चर को आगे बढ़ाना है। इसके तहत हमने लंगर तकसीम किया मेरी बेटी के हाथों से। फिर जो हमेशा मैं दरबार गरीबनाथ में लोगों को अज़मत बताता हूँ, गरीबनाथ की अज़मत, कुछ लोग स्टूडियो समझते हैं, कैट वॉक करते हैं दरबार गरीबनाथ में, उनको भी हमने समझाया जो हमेशा हम करते हैं शाहजहानी मस्जिद में और दरगाह शरीफ के पूरे तरफ में। वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को, उम्मीद है खैरियत से तमाम लोग। आज रजब की तारीख़ है 22 और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आपके नाम से कुंडे की नियाज़ दिलाई जाती है। सरकार गरीबनाथ की बारगाह में भी दिलाई जाएगी और तमाम आलम इस्लाम में भी दिलाई जाती है माशाल्लाह से। तो सरकार गरीबनाथ की बारगाह में मौजूद है हम, और मेरी बच्ची की सालगिरह भी माशाल्लाह आज। तो सबसे पहले हुज़ूर की बारगाह में हाज़िरी करते हैं, अपने अर्ज़ मारूफ पेश करते हैं। हाज़िरी करने के बाद में हमारे छोटे भाई मेरा भतीजा करबला शरीफ जा रहा है, सलाम में भी इंशाल्लाह शामिल होंगे। तो ज़ाहिरीन जा रहा है करबला इमाम अली मकाम की हाज़िरी करने, नजफ़ जाएंगे और ईरान भी जाएंगे सब ज़ायरतों पे। पूरा वीडियो देखना इंशाल्लाह, कुछ देर में मैं शुरू करूँगा वीडियो। और इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम की तारीख़ कुछ बताऊँगा, क्यों कुंडे की नियाज़ दिलाई जाती है। अभी गरीबनाथ के आस्ताने आलिया में इंशाल्लाह हम चलते हैं, पहले हाज़िरी करते हैं सरकार की बारगाह में, फिर आगे की गुफ्तगू इंशाल्लाह आपसे करते हैं। सब लोग हाँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की बारगाह में हाज़िरी कराई, बच्ची को भी मैंने भी हाज़िरी दी। और जो मेरा कॉन्सेप्ट रहता है इस्लामिक कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट में मैंने पहले मेरे बर्थडे मेरी सालगिरह पे भी वीडियो बनाई थी। और हुज़ूर गरीबनाथ की सालगिरह जब थी अभी 14 रजब को, जब भी मैंने वो मैसेज दिया। और आज मेरी बच्ची का बर्थडे है, सालगिरह है, तो वो मैसेज मैं आज भी देता हूँ कि हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कलमा तैयबा हमको नसीब हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमको इसकी अज़मत समझनी चाहिए। इस्लाम हमको मिला, दीन इस्लाम। तो हमको दूसरे रिवायतों की प्रैक्टिस ना करें, वो बेहतर है जो अपना इस्लामिक रिवायतें हैं, कल्चर है, उसको फॉलो करें। मैं बात कर रहा हूँ केक कटिंग वगैरह की, जो बर्थडे के ऊपर में केक कटिंग वगैरह लोग करते हैं। कई लोग तो बर्बाद भी करते हैं खाने को, कई लोग तकसीम भी करते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एक किसी और कल्चर को आप इस्लामिक कल्चर में घुसेड़ने हैं, वो चीज़ की मैं मनाही करता हूँ। आप बेशक आप मुसलमान हैं, केक ना काट करके हुजूर की नियाज़ किए कीजिए और गरीबों में लंगर तकसीम किए कीजिए। लंगर भी होता है और गरीबों को खाना भी होता है, सब तकसीम अल्हम्दुलिल्लाह मैं करूँगा अभी। तो इंशाल्लाह वीडियो पूरा देखना। भाई 344 है ना, 54। अरे भाई ठीक है बेटा। तो मेरी बच्ची से इंशाल्लाह मैं पूछना चाहूँगा कि उसको कौन सा अमल अच्छा लगता है, गैर इस्लामी अमल अच्छा लगता है या इस्लामी अमल अच्छा लगता है। अब बेटा अभी अपनों ने खाना भी खिलाया, तो
और केक भी आपने पहले काटा, क्या अच्छा लगा आपको? खाना खिलाना। खाना खिलाना अच्छा लगता है? केक काटना पहले काटते थे ना केक, अब अच्छा नहीं लगता, अब खाना खिलाना अच्छा लगा, आज से नया सिस्टम चालू किया है, ठीक है ना, है ना? आगे भी आप बोलो कैमरे पे, सबको खाना खिलाने चाहिए बर्थडे के ऊपर में, केक वेक ना काटे, खाना खिलाएं गरीबों को, केक वेक ना काट के खाना खिलाया करें। उससे अल्लाह खुश होता है। उससे अल्लाह होगा खुश। हाँ ठीक है। अभी सरकार गरीब नवाज की बारगाह का कुछ एतराफ़ मैं दिखाता हूँ आपको, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि बच्ची साथ में है तो मैं मूवमेंट अभी कर नहीं पाऊँगा, यहीं बैठ के आपको पूरी कुंडे की नियाज़ की तारीख इंशाल्लाह बताता हूँ। और जब तक मैं बता रहा हूँ सरकार गरीब नवाज की बारगाह का एतराफ़ आप देखिए। हाँ, तो जो 22 तारीख है सरकार इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम आपके नाम से कुंडे की नियाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आलम इस्लाम में दिलाई जाती है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम आप उन 12 नूरों में से एक नूर मोहम्मदी हैं, वो नूर हैं, आप उन 12 नूरों में से एक नूर हैं, जो नूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात पाक से निकला। ये 12 नूर वही 12 नूर हैं जिनको 12 इमाम भी कहते हैं। इमाम पूरी उम्मत के हैं, वो खुसूसी किसी एक फ़िरके के नहीं, इमाम पूरी उम्मत के हैं, मुस्लिम उम्मत के इमाम है वो। और ये 12 इमाम, ये 12 नूर और ये 12 इमाम इंशाल्लाह ता क़यामत तक दीन की रोशनी दुनिया में फैलाते रहेंगे बहुक्म रब्बी, बहुक्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम आप छठे इमाम हैं। पहले इमाम हुए इमाम अली अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम हुए इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तीसरे इमाम हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम हुए हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पाँचवें इमाम हुए हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, और छठे इमाम यानी हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के शहज़ादे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। आप अपने दौर के मुहद्दिस भी हुए हैं बहुत बड़े, और काफ़ी रिवायतों से ये चीज़ साबित होती है कि आपके दौर में जो इस्लामिक प्रोग्रेस थी, दुनिया की जो प्रोग्रेस थी, वो काफ़ी हद तक उरूज के ऊपर में थी। उस वक्त साइंस में भी इस्लाम अच्छी तरक्की कर रहा था और एस्ट्रोलॉजी में भी अच्छी तरक्की कर रहा था। तो उस दौर के अंदर में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके आए थे। बनु उमय्या की खिलाफत में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम आपकी विलादत हुई, और बनु अब्बासिद खिलाफत में यानी अब्बासी खिलाफत में आपकी वफ़ात मुबारक हुई। तो आपका एक कौल मशहूर है कि जिस शख्स ने कुंडे की नियाज़ हमारे नाम से 22 रजबुल मुजर्रब को दिलाई, इंशाल्लाह उसके हर मंसूबे पूरे होंगे, अल्लाह ताला उनका हर काम पूरा फरमाएगा। और ये तक आपका कौल है कि अगर उसका कुछ काम ना होता है तो रोज़े महशर उसका हाथ होगा और मेरा दामन होगा। कितनी बड़ी बात! ये बात गरीब नवाज़ के दादा हुजूर की कही हुई, इमाम जाफ़र सादिक हुजूर गरीब नवाज़ के दादा ही हुए एक तरह से, आप उन्हीं की नस्ल में से हैं। तो यही चीज़ हुजूर गरीब नवाज़ के पायतान जहाँ आप कदमबुज़ी करती है लिखी हुई है। तो जो दादा का वादा है वही पोते का वादा है अल्हम्दुलिल्लाह। गरीब नवाज़ की बारगाह में भी यही चीज़ लिखी हुई है कि अगर कोई शख्स हमारे दर से खाली जाता है तो रोज़े महशर उसका दामन, तो रोज़े महशर उसका हाथ होगा और वो हमारा दामन होगा। सुभान अल्लाह। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एक मशहूर वाक़या मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो शख्सियत हैं, जन्नत के सरदार आपके दादा हुए इमाम हसनैन करीमैन इमामैन। बेशक आप भी जन्नत के सरदारों में शामिल हैं, जन्नत बांटते हैं, जन्नत में मकान बांटते हैं आप, वो शख्सियत आपकी है। तो ऐसा एक वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मरतबा एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और आपसे फरमाता है कि हुज़ूर मेरा घर आप ले लें, उसके बदले मुझको जन्नत में एक घर अता फरमा दें। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आपके तो कहना ही काफ़ी है, आपकी ज़बान से निकला हुआ हर एक अल्फाज बरहक है। आपने फरमाया कि हमने तुमको तुम्हारा मकान लिया और तुमको उसके बदले जन्नत में एक महल अता फरमा दिया। अब दुनियावी आदमी है तो उसने ख्वाहिश ज़ाहिर की, उस शख्स ने हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा और हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अगर कुछ किताबी कार्रवाई हो जाए, मतलब कुछ तहरीर लिख ली जाए, एक एग्रीमेंट हो जाए, तो वो एग्रीमेंट उसके पास में रहेगा। तो दुनियावी तौर के ऊपर में जब वो एग्रीमेंट की
ख्वाहिश उस शख्स ने ज़ाहिर करी तो उसके बाद देखो सुभान अल्लाह गरीब नवाज के रोज़ा मुबारक के ऊपर में वाजिद भाई अल्लाह लिखा हुआ है देखो ऊपर बादलों से। सरकार गरीब नवाज के रोज़े में बैठे हुए हैं और अल्लाह अरबी के अंदर में बाकायदा लिखा हुआ सरकार के गुम्मा शरीफ के ऊपर में नज़र आ रहा है। ये माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है। तो एग्रीमेंट की जब उसने शख्स से बात करी, इसको एग्रीमेंट इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बना के दिया। उसके बाद में वो शख्स उस एग्रीमेंट को लेकर के अपने घर चला जाता है और जो मकान होता है वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करके चला जाता है। तो उसी दौरान हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कुछ वक्त के बाद में हज के ऊपर में जाते हैं और हज पे से वापस आने के दौरान कुछ वक्त होता है। उस वक्त के दौरान उस शख्स की वफ़ात हो जाती है। उस शख्स की वफ़ात के बाद जो उसके घर वाले थे, इमाम अलैहिस्सलाम के वापसी आने के बाद में उसके शख्स के घर वाले थे, वारिस थे, वो इमाम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और आपके ऊपर में तोहमत लगाते हैं कि आपने हमारा मकान हमारे वालिद साहब से बिना किसी फाइनेंशियल टर्म्स की ले लिया, मतलब बिना किसी लेन देन के आपने हमारे वालिद से मकान ले लिया। ये वो शख्स की तोहमत वो लोग हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के ऊपर में लगाते हैं। तो हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे वालिद को लिखित में दिया है कि उसको हमने जन्नत में महल दिया है इस घर के बदले के अंदर में, यानी इस घर के बदले में इमाम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के वालिद को जन्नत में महल दिया था। तो और इसकी गवाही वो शख्स तुमको खुद देगा, जाओ उसकी कब्र के ऊपर। अच्छा, उस शख्स ने एक चीज़ और करी थी कि उसने वो तहरीर, वो पेपर अपने वारिस को बोला था कि वो पेपर कब्र में मेरे कफन के अंदर में मेरे साथ में रख देना, ताकि वो किताब कुछ डॉक्यूमेंट आगे दिखाने पड़े तो वो डॉक्यूमेंट उसके बाद में मौजूद रहेगा। अलग अलग लोगों की सोच थी, मासूम लोग थे उस दौर में। तो डॉक्यूमेंट तो उसके घर वालों ने इसकी कब्र में रख दिए थे, तो कोई तहरीर तो मिलनी थी नहीं, इसीलिए उन लोगों ने तोहमत लगाई थी कि डॉक्यूमेंट तो कब्र में है, डॉक्यूमेंट कब्र से बाहर तो आ नहीं सकते। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि जाओ तुम्हारे शख्स वालिद की कब्र के ऊपर में जाओ और जो तहरीर है तुमको वहाँ पर में मिल जाएगी, तो उन्होंने मना किया ऐसे कुछ थोड़ी होता है कि जो तहरीर ऐसे मिल जाएगी, वो तो कब्र में है, कब्र में से कैसे कुछ पॉसिबल है मिलना। बहरहाल इमाम के ज़ोर देने पे वो जब गए वहाँ पर में, तो उनको बाकायदा एक पेपर, वही पेपर जिसमें सिग्नेचर हुए हैं, तहरीर हुई भी, और उस शख्स की रिटर्न तहरीर थी, ये लिखा हुआ पाया कि इमाम अलैहिस्सलाम ने जो मेरा घर लिया है उसके बदले में मुझको जन्नत में महल मिल चुका है और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप सोचिए इमाम अलैहिस्सलाम के मर्तबे क्या थे, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मर्तबे क्या थे। तो माशाल्लाह जैसे मैंने बताया कि किसी पर्टिकुलर फ़िरके के आप इमाम नहीं हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के आप इमाम हैं। इमाम जाफर सादिक छठे इमाम हुए। अभी तमाम ज़ायरीन ख्वाजा साहब की बारगाह में मौजूद है, पूरा बारगाह का नज़ारा भी दिखाया आपको। अभी इमाम जाफर सादिक की कुंडे की नियाज़ के बारे में कुछ तारीख बताने के बाद इंशाल्लाह चलते हैं, जो हमारे भतीजे और भाई खुद्दाम हजरात करबला शरीफ ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, वहाँ का मंज़र आपको दिखाते हैं। सलाम में शामिल होते हैं, दुआ खैर में शामिल होते हैं। वीडियो पूरा देखिए, कंटिन्यू। मिलते हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह। सिर्फ सलाम में शरीक होते हैं इंशाल्लाह। हमारे को भी सरकार इमाम हुसैन अपनी बारगाह में हाजिर नाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। हमने भी दुआ की अर्ज़ी लगाई है हमारे भतीजों से, भाइयों से। करबला आने का मंसूबा हमारा भी है, अल्लाह हमारे मंसूबे कामयाब करे।
सल्लु अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इकरमिही बअद कुल्ल मालूम लक अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين दुआए खैर या हुजूर गरीब नवाज ये गुलाम गुलामान गुलाम गुलामान गुलाम और गुलाम जादियां आपकी बारगाह से आपके तवस्सुल से मौला आपकी जद्द आला की बारगाह में जाती है मौला कबूल और मकबूल फरमाइए मौला इनमें हिम्मत ताकत और तौफीक अता फरमाइए मकबूलियत अता फरमाइए खैरियत और आफियत अता फरमाइए उम्मीदों को पूरा फरमाइए हुजूर हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाइए शुक्रगुजार है कि आपने हमें इस काबिल बनाया और लाज आपके हाथ है मौला जितने हाजरीन हैं सबकी हाजिरी कबूल फरमाइए आमीन। रहम फरमाइए हुजूर इल्तिजाएं कबूल फरमाइए दस्त गैब से मदद फरमाइए उस आलम इस्लाम पर रहम फरमाइए दुआ फरमा दीजिए हुजूर अल्लाह की बारगाह में कि हमें हिदायतें अता हो जाएं हमारी हिफाजत फरमाइए आप पर रोशन है जैसे भी हालात है लाज आपके हाथ शुक्रगुजार है कि आपने हमें इस काबिल बनाया शुक्रगुजार है मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए आप पर रोशन है दिलों का हाल जिंदगियों का हाल मौला लाज आपके हाथ अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ये भाई पूरी पब्लिक साइड कर रहा है मस्जिद में स्टाइल मार के रील बनाने के लिए। मैं हमेशा मना करता हूँ लेकिन स्टाइल मारी स्टूडियो समझ रखा है दरबार कैट वॉक हो रही कैट वॉक क्या करेगा आदमी समझा समझा के थक गए हम लोग। एक और भाई देखो उसकी स्टाइल देखो समझा समझा के थक गया खुदा की कसम अल्लाह रहम करे। क्या हो गया है टिकटॉक की आर्मी बन गई है इंस्टाग्राम की रील वाले बन गए खुदा न खासा कल को कुछ होता है तो ये लोग क्या करेंगे। गरीब नवाज करम कीजिए सरकार रहम कीजिए सरकार आप आका हैं हजूर आप दाता हैं अपने फना में सकी ये देख अभी इसका तो ले लिया वो बोलना मेरा कर इनको करने दो फिर समझाऊंगा ऐसे समझ में नहीं आएगी इनके। ये देखो उनकी हरकत ऐसे आ रहा है कैट वॉक करके हाथ दिखाया इसके यार दोस्त हैं गरीब नवाज कौन है हाथ दिखाया वापस आ रहा बेटा आप इन कहाँ पे खड़े हैं स्टूडियो में दरबार यहाँ या मस्जिद में खड़े हैं इधर आओ इधर मेरे से बात करो टॉक टू मी भाई ए ब्रो टॉक टू मी थोड़ा ध्यान तो दो ऐसे नहीं करते बेटा मैं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं अच्छा मैसेज दे रहा हूँ तुमको मैं तुमको डांट नहीं रहा हूँ। दरबार में खड़े हो अताए रसूल का आस्थाना है शहनशाह ने अपने तख्त ताज रख दिए 22 रजब का दिन है इतना बड़ा दिन है आप स्टूडियो की तरह कैट वॉक करते आ रहे हो मस्जिद के अंदर में हाथ वाथ दिखाना है थोड़ा ध्यान रखो अपन अच्छा मैसेज नहीं देंगे तो कौन देगा और गैर कौम का कोई नहीं करता है करने वाले 100% यहाँ पे अपने वाले ही हैं और कोई नहीं करता। मैं रोज़ 2 आदमी को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया हर आदमी के पास है हर आदमी की जेब में पहुँचना है वो बंदा भी सोशल मीडिया पर डालने के लिए बना रहा है वीडियो ताकि हर आदमी के पास पहुँचेंगे तो अच्छा मैसेज सबको मिलना चाहिए। नेकी भी करोगे तो मेरे माथे है बदी करोगे तो भी माथे बता रहा हूँ समझाया भाई इनको भी समझ में आता है लोग बाग समझते हैं प्यार मोहब्बत से समझाओ मोहब्बत सबसे बड़ा हथियार है गरीब नवाज नहीं मोहब्बत से ही सरकार ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया कोई तलवार के तौर पे इस्लाम हिंदुस्तान में नहीं फैला। हाँ तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की बारगाह में हाज़िरी कराई दुआ खैर में भी शामिल हुए इस्लाम में भी शामिल हुए अल्हम्दुलिल्लाह सरकार करम से। वो कुंडे की न्याज के बारे में कुछ तारीख आपको बताई तो लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे मुलाकात दुआ में याद रखो अल्लाह हाफिज़ ये मानो अल्लाह हाफिज़ बोल दो हाँ।